फिक्र यह है कि आतंकवादी कश्मीर घाटी में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और कश्मीरी पंडितों और सिखों समेत सभी गैर मुस्लिमों को डराना चाहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी दाल नहीं गल पा रही है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसमें रोज उनके साथी मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कश्मीरी पंडित घर वापसी कर रहे हैं। इसीलिए दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है और इसका मकसद क्या है, इसे आतंकी संगठन टीआरएफ के कबूलनामे से समझा जा सकता है। टीआरएफ ने जो बयान जारी किया है उससे 2 टीचर्स की हत्या इसलिए की है क्योंकि ये शिक्षक भारत के सबसे बड़े पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल के कार्यक्रम कराते थे। इन शिक्षकों की अगुवाई में बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे थे। ये शिक्षक श्रीनगर में राष्ट्रवाद का चेहरा बन गए थे, राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे। यानी साफ है कि ये आम देशभक्त कश्मीरी को डराने की साजिश है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन आतंकियों को करारा जवाब मिले, क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान की शय पर बना आतंकी संगठन है। टीआरएफ में लश्कर हिजबुल, जैश और अल-बद्र के आतंकी शामिल हैं। अब्बास शेख नाम के आतंकी को टीआरएफ की कमान दी गई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी टीआरएफ के आतंकियों को हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर ही टीआरएफ ने टारगेट किलिंग शुरू की है, जिसे पूरे देश का खून खौल उठा है, क्योंकि कल एक बेटी ने आतंकियों को ललकार लगाई थी और आज एक मां की चित्कार चीर देती। ये कश्मीर घाटी में बिलख रही एक मां है, जिस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। वो कह रही है, गोली मारनी है तो मुझे मारो। मेरे बच्चों को गोली क्यों मारी? बच्चों ने हत्यारों का क्या बिगाड़ा? कहीं एक पत्नी और मां की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। वो बिलख बिलख कर रो रही है, बार बार बेसुध हो रही है, फिर एक बार संभलती है, लेकिन दर्द ऐसा है कि संभलने नहीं दे रहा। ना आंसू रुक रहे हैं, ना ही दर्द कम हो रहा है। हर पल कलेजा चाक हो रहा है। इनमें से किसी ने बेटा खोया है, किसी ने बहू, किसी ने भाई। आतंकवादियों का दिया जख्म इनके सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। Kashmir is not target killing has been happening since this 2021 now. अभी पिछले 10 दिनों के अंदर कितनी टारगेट किलिंग होगी? रोते बिलखते इन लोगों ने भी अपने 2 सहयोगी सतिंदर कौर और दीपक चांद को आंखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया। इनके दोनों सहयोगी दिन दहाड़े स्कूल परिसर में आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गए। दहशतगर्दों ने स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को लाइन में खड़ा कर पहचान देखकर आईडी कार्ड चेक कर गोलियां मार दी। जिस तरह से आतंकवादियों ने पहचान देखकर खून बहाया, कश्मीरी पंडितों के परिवार वाले भी सन्न। तो फोटो आई थी, जो इंसिडेंट की फोटो आई थी, उसके अकॉर्डिंगली जो दीपक का फ़ोन था वो उसके हाथ में ही था, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो बिजी आ रहा था। इसका मतलब वो किसी के पास है फ़ोन। फिर हमारे किसी घर के मेंबर ने उनको कॉल किया तो वहाँ से जवाब आया कि तुम इधर आओ तो तुम्हारा भी यही हर्षर होगा, या तुम्हें भी मार देंगे। कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है। कश्मीर में जिस तरह से एक मां, एक पत्नी चीख रही है, बिलख रही है, ये तस्वीर बता रही है कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे कश्मीर के अमन और चैन को फिर से रौंदने की साजिश रची जा रही है। यह हत्या सिर्फ एक सिख की बेटी की या फिर एक कश्मीरी पंडित के बेटे का कत्ल नहीं है। यह कश्मीरियत का कत्ल है। यह घाटी के भाईचारे की हत्या है। दहशतगर्दों की गोली ने कश्मीरियत, जमहूरियत और भाईचारे को लहूलुहान किया है। यह घाटी में अमन और शांति को तार तार करने का षड्यंत्र है। उम्मीद है कि सेना, सुरक्षा बल और पुलिस जल्द ही इस साजिश से निपटने में कामयाब होंगे। इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल एथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। सोचिए,
ये कैसी जिहादी सनक है जिसमें बेगुनाहों का खून बहाना जायज है? ये कैसी जंग है जिसमें पहचान देखकर, आईडी कार्ड पर नाम देखकर गोलियां बरसाई जाती हैं? ऐसे में घाटी के अल्पसंख्यक सिखों ने सभी कश्मीरियों से कश्मीरियत, जमहूरियत और भाईचारे को बचाने की अपील की है। अपील की है कि एक साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, वरना आतंकी पहले हमें धर्म के नाम पर पहचानेंगे, फिर मौत के घाट उतारेंगे। देखो, ये हम नहीं देखते हैं, ये जो कत्ल है ये एक सरदार बेटी का नहीं है। ये मत सोचो सरदार बेटी का कत्ल है, ये कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है। क्या कोई मजहब ही इजाजत देता है कि एक बेटी पर नतियावार की जाए? कोई मजहबी? कौन सी जहाद है ये? कौन सी जहाद है जो बोलती है कि एक नियति बेटी पर हाँ वार करना है, हमारी बेटी के ऊपर भी वार करना है, सामने बोल कर करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग नहीं आएंगे। देखो हमारी बरादरी भाईचारा है, आज का नहीं है। यहाँ उनका मेजॉरिटी वालों को कोई मरता है, मेजॉरिटी वालों को मरता है, हम पहुँचते हैं। और फिर भी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी है, माइक्रोस्कोपिक थोड़े से लोग हैं हम, बिल्कुल थोड़े से। अगर थोड़े से भी इतने मरते रहेंगे तो कहाँ सर्वाइवल होगा, कैसे सर्वाइवल होगा? कश्मीर घाटी में यही वक्त की मांग है ताकि संकट की घड़ी में भाईचारे की डोर मजबूत हो। अब तक सतेंद्र और दीपक चांदनी आतंकवादियों के शिकार नहीं हुए हैं। ये पिछले 5 दिनों में 7वीं घटना है, जिसमें से 6 सिर्फ श्रीनगर के ही हैं। मंगलवार को ही आतंकवादियों ने 3 लोगों की जान ले ली। मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू को मार दिया। आतंकियों ने उन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी। फिर लाल बाजार इलाके में वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी। वो पानी पूरी बेचते थे और बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे। आतंकियों ने बांदीपोरा में भी एक आम नागरिक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान नायदखाई निवासी मोहम्मद शफी लोन के रूप में हुई। इससे पहले भी आतंकवादियों ने 2 अलग अलग दिनों में 4 आम कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी शुरू हो चुकी है और इस वापसी को रोकने के लिए आतंकी 90 के उस दौर की वापसी चाहते हैं जब बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों की बर्बर हत्या हुई, लाखों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन अब कश्मीर एकजुट हो रहा है और आतंक का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। आतंकी कश्मीर में फिर 1990 जैसा खूनी दशक जैसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं। 1990 का दशक वो वक्त था जब कश्मीर में आतंक ने पैर जमाना शुरू किया था। तब आतंकियों के डर से जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी थी। कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी। घाटी में चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। 1990 से साल 2000 के बीच 26,226 लोगों की जान गई थी। ये आतंकी अब उन कश्मीरी पंडितों को डराना चाहते हैं जो 1990 की दहशतगर्दी के दौर में भी कश्मीर में डटे रहे। कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश रचने वाले आतंकियों और अलगाववादियों की आंखों में ये कश्मीरी पंडित और हिंदू चुभते रहे। इसीलिए दहशतगर्द फिर से टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस टारगेट किलिंग के जरिए ये दहशतगर्द फिर कश्मीर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दहशतगर्दों का सफाया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर में जो भी शख्स जिंदगी की, खुशहाली की, शिक्षा की, मुस्कुराहट की बात करता है उसे आतंक के निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में आतंकियों ने दवा का कारोबार करने वाले माखनलाल बिंद्रू की हत्या की। बिंद्रू श्रीनगर में जरूरतमंदों की मदद करने वाले प्रमुख लोगों में से एक थे। वो धर्म की दीवार से परे जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे, जिंदगी बचाते थे। आज आतंकियों ने 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। ये शिक्षक बच्चों की ज्ञान की रोशनी देते थे, जिंदगी में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन इन अनपढ़, जाहिल और डरपोक आतंकियों को ज्ञान की रोशनी नहीं, आतंक का अंधेरा चाहिए। पढ़ाई से इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर कश्मीर में अवाम पढ़ी लिखी होगी तो इनके डर और अंधेरे का कारोबार ठप हो जाएगा। Makhalnal Bindru will be alive in the spirit, and Mr. who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. हैरानी की बात देखिए, ये आतंकी उनके ऊपर हमला करते हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं होता है। सोचिए कौन है ये डरपोक। कश्मीर घाटी की इस बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरा कश्मीर हो रहा है। जाहिर है इसका आतंक को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और आतंकियों को काउंट डाउन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।